आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जीके क्लासेज 1972 और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2024 इन राजस्थान। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये आप देखिए यूनिवर्सिटी के द्वारा ये प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए, डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए और असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए जो है ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया है। विश्वविद्यालय के द्वारा कहा गया है कि विभिन्न फैकल्टी और एडमिनिस्ट्रेटिव जो पद हैं, पोजीशंस हैं, उनके लिए मेधावी, मेरिटोरियस और डेडिकेटेड समर्पित जो उम्मीदवार हैं उनसे आवेदन फॉर्म आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसमें प्रतिष्ठित जो कानूनी संस्थान हैं उनमें शिक्षण का अनुभव रखने वाले और समसामयिक और अंतर विषयक पाठ्यक्रमों को पढ़ाने की योग्यता रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनसे यूनिवर्सिटी के द्वारा ये आवेदन फॉर्म जो है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के द्वारा प्रोफेसर के लिए 2 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। एसोसिएट प्रोफेसर की 14 पोस्ट हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की 33 पोस्ट हैं, डिप्टी लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है, डिप्टी रजिस्ट्रार की 1 पोस्ट है और असिस्टेंट लाइब्रेरियन की 1 पोस्ट है। ठीक है, तो वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे सभी दर्शकों को मेरी तरफ से आप सभी को होली की, रंगों के इस त्यौहार होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपके जीवन के अंदर ये जो होली है वो और खुशियों के रंग लेकर के आए, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें आप देखिए यूनिवर्सिटी ने ये कहा है कि ये जो अलग अलग फैकल्टी हैं इनके अंदर जो विशेषज्ञता रखने वाले अभ्यर्थी हैं उनको वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो इसमें फैकल्टी ऑफ लॉ, इसके अंदर ये जो विषय हैं, ये जो सब्जेक्ट हैं, इनके अंदर विशेषज्ञता वाले अभ्यर्थियों को वरीयता दी जाएगी। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, इसके अंदर इन सब्जेक्ट्स के अंदर विशेषज्ञता वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, इसके अंदर इन विषयों के अंदर विशेषज्ञता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और अगला जो है फैकल्टी ऑफ स्टडीज, तो इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट हैं इनके अंदर विशेषज्ञता रखने वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, आवेदन जो करना है वो ऑनलाइन करना है। यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर के आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ठीक है, और ऑनलाइन आवेदन की जो लास्ट डेट है वो है 28 मार्च 2024। ठीक है, और एप्लीकेशन जो फीस है वो है 1000 रुपये। इसके अलावा SC ST और विकलांग कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको एप्लीकेशन फीस से छूट प्रदान की गई है, उनको कोई एप्लीकेशन फीस प्रदान नहीं करना है। ठीक है, तो लास्ट डेट है 28 मार्च 2024 और आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात उसकी हार्ड कॉपी, उसके साथ सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फीस का प्रूफ ये लगा करके आपको यूनिवर्सिटी भेजना है। ठीक है, अब इसके अंदर जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो आप ये देख सकते हैं। मैं सिर्फ महत्वपूर्ण जो इंस्ट्रक्शन है वो आपको बता देता हूँ कि इसमें जो योग्यताएं बताई गई हैं, आगे मैं आपको योग्यता बताऊंगा। तो जो योग्यताएं बताई गई हैं वो योग्यताएं और अनुभव न्यूनतम है। ठीक है, और इन योग्यताओं के आधार पर और इन अनुभवों के आधार पर, एक्सपीरियंस के आधार पर कोई भी अभ्यर्थी जो है वो इंटरव्यू के लिए बुलाए जाने का हकदार नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि अभ्यर्थियों को जो है शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और API स्कोर के आधार पर अभ्यर्थी को शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और शॉर्ट लिस्टेड करने के बाद में अभ्यर्थियों को जो है इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें यूनिवर्सिटी ने यह भी कहा है कि ये जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर है जिसके द्वारा ये भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है, तो इसमें काम का अनुभव रखने वाले जो अभ्यर्थी हैं उनको प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर जो कार्यरत अभ्यर्थी हैं उनको पहले वरीयता प्रदान की जाएगी। ठीक है, और आपका जो इसमें सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। यूनिवर्सिटी चाहे तो वो आपका इंटरव्यू आयोजित कर सकती है, यूनिवर्सिटी चाहे तो और भी किसी प्रकार का जो तरीका है वो अपना सकती है। फॉर एग्जाम्पल इसमें आप देख भी सकते हैं निर्देशों के अंदर कि किसी भी तरीके के माध्यम से वो अभ्यर्थियों का जो है सिलेक्शन कर सकती है, इंटरव्यू बेस के आधार पे भी कर सकती है। और इसमें आपका जो रिटन टेस्ट है वो भी चाहे तो यूनिवर्सिटी आयोजित कर सकती है, स्किल टेस्ट चाहे तो भी आयोजित कर सकती है, सेमिनार वगैरह
संवाद वगैरह या प्रस्तुति का उपयोग भी वो अभ्यर्थियों के सिलेक्शन के लिए कर सकती है। ठीक है, बाकी आरक्षित कैटेगरी के जो अभ्यर्थी हैं उनको आरक्षण का लाभ प्रदान किया जाएगा, लेकिन उनको सक्षम अधिकारी के द्वारा जारी किया गया वैलिड जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा यूनिवर्सिटी ने ये भी कहा है कि अपूर्ण जो आवेदन पत्र है या अधूरा जो आवेदन पत्र है वो अस्वीकार किया जाएगा, उसकी कोई सूचना प्रदान नहीं की जाएगी। और साक्षात्कार के लिए चयनित जो उम्मीदवार होंगे उनको सूचना ईमेल के माध्यम से प्रदान की जाएगी। आप अपनी ईमेल जो है वो समय समय पर चेक करते रहें। ऑनलाइन आवेदन में आप जो मोबाइल नंबर और ईमेल देते हैं वो जो है समय समय पे आपको चेक करती रहनी है। अब बात करते हैं योग्यताओं की। तो सबसे पहले देखिए प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी बताई गई है। तो इसमें ए और बी यानी या तो आपके पास में एक के अंदर जो योग्यताएं बताई गई हैं वो होनी चाहिए या फिर बी के अंदर जो योग्यता बताई गई है वो होनी चाहिए। तो एक के अंदर क्या कहा गया है कि जिस विषय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस विषय में या उससे संबद्ध विषय के अंदर आपके पास में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए और किसी विश्वविद्यालय में, कॉलेज में या इंस्टीट्यूट के अंदर एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में या असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का कम से कम 10 वर्ष का टीचिंग एक्सपीरियंस या रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए। यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर कम से कम आपके 10 पेपर जो है वो प्रकाशित किए हुए होने चाहिए। ठीक है, या दूसरी जो योग्यता बताई गई है वो ये बी के अंदर जो उल्लेखित योग्यता है या आपके पास में होनी चाहिए। इसके बाद में बात करते हैं एसोसिएट प्रोफेसर की। तो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए क्या एलिजिबिलिटी होती है। देखो पहली जो योग्यता बताई गई है वो क्या बताई गई है, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड के साथ संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी संबंधित विषय में मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में आपके पास में होनी चाहिए। तीसरी इसके अंदर बात क्या कही गई है कि किसी भी विश्वविद्यालय में, कॉलेज में या इंस्टीट्यूट के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में, एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में कार्य करने का टीचिंग एक्सपीरियंस या फिर रिसर्च एक्सपीरियंस आपके पास में 8 साल का होना चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा यूजीसी लिस्टेड जर्नल्स के अंदर कम से कम आपके 7 जो पेपर है वो पब्लिश्ड होने चाहिए और आपका टोटल जो रिसर्च स्कोर है वो 75 मार्क्स होना चाहिए। बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी की, तो इसमें या तो आपके पास में एक के अंदर जो एलिजिबिलिटी बताई गई है वो होनी चाहिए। तो ए में क्या कहा गया है, ए में कहा गया है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55% मार्क्स के साथ में संबंधित विषय में या संबद्ध विषय में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और यूजीसी या सीएसआईआर के द्वारा आयोजित जो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है नेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए या फिर स्टेट पात्रता परीक्षा जो होती है सेट या स्लेट वो आप क्वालिफाइड होने चाहिए। तो ऐसे अभ्यर्थी जो नेट या सेट या स्लेट क्वालिफाइड नहीं है वो पीएचडी के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनकी जो पीएचडी की डिग्री है वो यूजीसी रेगुलेशन 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और ऐसे अभ्यर्थी जिनकी जो पीएचडी है उसका रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या जिनकी पीएचडी की डिग्री 11 जुलाई 2009 से पहले की है, उनको एक जो है संबंधित यूनिवर्सिटी के डीन के द्वारा या रजिस्ट्रार के द्वारा एक जो है सत्यापित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें 5 बिंदु जो है इनको सत्यापित किया जाएगा। ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आप जो है पीएचडी बेस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी पीएचडी का रजिस्ट्रेशन 11 जुलाई 2009 से पहले का है या आपकी पीएचडी 11 जुलाई 2009 से पहले की है। और ऐसे अभ्यर्थी इसमें यह भी कहा है कि जिन विषयों के अंदर यूजीसी के द्वारा या सीएसआईआर के द्वारा नेट, सेट या स्टेट पात्रता परीक्षा स्लेट आयोजित नहीं की जाती है उनमें आप मास्टर डिग्री में 55% बेस के आधार पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी जो पीएचडी है अगर यूजीसी रेगुलेशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो फिर आपकी पीएचडी इस मोड के अंदर होनी चाहिए जो बी के अंदर बताया गया है कि वर्ल्ड की टॉप 500 रैंक वाली किसी भी यूनिवर्सिटी से आपकी अगर पीएचडी की हुई है तो भी आप जो है इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद ये आप देख सकते हैं ये है डिप्टी लाइब्रेरियन के लिए योग्यताएं, ये है डिप्टी रजिस्ट्रार के लिए योग्यताएं और ये हैं असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए योग्यताएं। तो असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए वही योग्यताएं हैं, सिर्फ पहली जो योग्यता है इसमें आप देखिए कि आपके पास में मास्टर डिग्री होनी चाहिए या तो लाइब्रेरी साइंस में या इंफॉर्मेशन साइंस में या डॉक्यूमेंटेशन साइंस के अंदर। ठीक है, और इसके बाद में बाकी जो योग्यताएं हैं वही हैं जो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बताई गई हैं। ठीक है,
तो कोई भी अभ्यर्थी जो है इसके अंदर आवेदन कर सकता है। आवेदन की लास्ट डेट है 28 मार्च 2024। एक बार पुनः आप सभी को होली के बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं।